खुद की जमीन पर पुलिस थाना बनते देख युवक ने डीएम से लेकर सीएम तक लगाई न्याय की गुहार। जब नहीं मिला न्याय तो युवक ने कर लिया आत्मदाह। बलरामपुर की इस घटना से प्रदेश में मच गया बवाल। अब युवक लखनऊ के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ रहा जंग। क्या दलित परिवार को मिलेगा न्याय? जब न्यायालय में जमीन का मामला है विचाराधीन तो ठेकेदार ने दलित परिवार के जमीन पर कैसे शुरू किया निर्माण कार्य? आखिर बार बार चक्कर काटने के बाद भी दलित परिवार के इस युवक को क्यों नहीं मिला न्याय? ये मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के निर्माणाधीन थाना गैराज बुजुर्ग के बगल की जमीन का है। आरोप है कि निर्माणाधीन थाना भवन के बगल की जमीन को ठेकेदार के द्वारा कब्जा करके उस पर कई पिलर खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद दलित परिवार के युवक ने सुनवाई न होने पर मंगलवार को विजयदशमी के दिन खुद को आग के हवाले कर दिया। दलित युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर इस आत्मदाह का लाइव वीडियो साझा करते हुए अपने विपक्षियों के करतूत के बारे में बताया गया तो जिले में हड़कंप मच गया। 45% जल चुके दलित युवक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच की जंग को लड़ रहा है। बलरामपुर जिले के धोबा गाँव निवासी अनुसूचित जात के राम बुझारत की गैराज बुजुर्ग थाने के बगल की जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी थाना भवन का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने सोमवार को उसके हिस्से की जमीन पर अवैध तौर से कब्जा करके पिलर बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर राम बुझारत ने मंगलवार को दोपहर में सोशल मीडिया पे लाइव होकर स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन पर उसके हिस्से की जमीन को जबरन कब्जाने का आरोप लगाते हुए खुद को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह कर लिया गया। थाना क्षेत्र गैराज बुजुर्ग के धोबा गाँव निवासी राम बुझारत ने आत्मदाह करने की कोशिश ऐसे ही नहीं की, जमीन से जुड़े विवाद में उसको परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। पीड़ित युवक ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम प्रताप वर्मा के रिश्तेदार व गैराज बुजुर्ग गाँव के प्रधान राकेश वर्मा, हल्का लेखपाल दिनेश पटेल, डॉक्टर वारिस अली, थाना अध्यक्ष पवन कनौजिया समेत कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद पिछले 30-35 सालों से न्यायालय में चल रहा है, जो मामला विचाराधीन है। वहीं हद तो तब हो गई जब थाना अध्यक्ष चिकित्सा पर निर्माणाधीन थाना परिसर का काम करवा रहे ठेकेदार के द्वारा पीड़ित युवक की जमीन को कब्जा करके उस पर निर्माण कार्य करवाना शुरू कर दिया गया, जिससे परेशान होकर पीड़ित युवक राम बुझारत ने पहले तो अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगाया। जब उसे अधिकारियों के यहाँ से न्याय नहीं मिला तो उसने खुद को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया, जो अब लखनऊ के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रहा है। पीड़ित युवक के भाई राम उजागर ने बताया कि बगल में हो रहे थाना निर्माण के लिए उसके हिस्से की जमीन का कुछ हिस्सा जबरन कब्जा लिया गया था, जिसकी शिकायत उसने डीएम से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक की, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उसकी पैतृक जमीन को थाना भवन का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने घेर लिया है। पीड़ित युवक की मां बिमला देवी ने बताया कि सोमवार को थाने का पिलर बनाए जाने पर उसका पूरा परिवार थाने पर निर्माण रोकने की मांग करने गया था, जिस दौरान पुलिस ने राम बुझारत को थाने में ही रोक लिया था। उसे थाने से तब जाने दिया था जब पिलर खड़ा हो गया था। हालांकि अब इस तरह की घटना होने के बाद बलरामपुर के डीएम अरविंद सिंह के द्वारा युवक की आत्मदाह के मामले को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट की जाँच का आदेश दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ जिले के एसपी केशव कुमार ने बताया कि युवक के आत्मदाह के मामले में पुलिस जांच अलग से कराई जा रही है। मामला भूमि विवाद से संबंधित है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब ठेकेदार के द्वारा थाने की भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जब पीड़ित युवक अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रहा था, तब अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? क्या आत्मदाह और आत्महत्या करने के बाद ही अधिकारियों की आंखें खुलती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट, उत्तर प्रदेश। राम बुझारत मेरे बड़े भाई हैं और ये जमीन के मैटर में हम लोग यहाँ बिलाट से लेकर पूरा बलरामपुर वहाँ गोरखपुर तक, योगी बाबा तक पूरा दौड़ लगाए, लेकिन हमारा कहीं सुनवाई नहीं होता। अरे भाई गए थे उस दिन पिलर डाल रहे थे उधर, तो पुलिस आए, उनको बुलाया उधर, तो चौकी पे गए वो लोग। भाई मेरा अकेला था, उसको चौकी पे गए। कौन लोग पिलर डाल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि जो ये थाना बना रहे हैं उसका ठेकेदार डाला है। तो हमारा भाई चौकी पे गया, उसके बाद में चौकी पे उसको 1-1.5 घंटा बैठा के रखे। हो सकता है उसको धमकी दी है उधर ले जाके थाने पे। आया घर पे, रात में किसी से न बात किया, पूरा रात जागते ही रहे। सुबह में गया है तो फिर सुबह में ये कांड हुआ है। वो जले पड़े थे, पुलिस बगल में खड़ी थी लेकिन कुछ नहीं कर रही थी, किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो इसलिए ये हालत कैसा रहेगा अभी जलने के बाद में, कैसा रहेगा? अभी दवा चालू है, अभी पूरा शरीर उनका सूजन है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, हमारे भाई को जैसा हमारा भाई था वैसा हमारा भाई होना चाहिए, और पूरा हमारा जितना जमीन है हमको हमारा जमीन चाहिए।